वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम
परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र श्री श्यामा श्याम और समस्त हित परिकर, ये हमें अंतिम जन्म का संकेत है। ये जो हमें संयोग मिला है, विश्वास करो अब हमें माया प्रपंच से रहित चिदानंद घर में रहने को मिलेगा। चिदानंद देह मिलेगी जिसमें किसी भी तरह के किसी भी विकार का प्रवेश ही नहीं है। न भय, न शोक, न हर्ष, न राग, न द्वेष, न लाभ, न हानि, न सुख, न दुख, निरंतर महा आनंद, दिव्य सुख जो ब्रह्मा जी ने रचा, सब प्राकृतिक सुख है। ये हमारा अंतिम जन्म है, निश्चय करो। अब हमको इस धोखे में, कपट जाल में, इस भुलावे में, आभास मात्र के सुख दुख संबंधों में अब हमें भ्रमित नहीं होना है। जब आप भोगों को भोगते हैं सुख मानकर, तो आपकी चिंतन की जो दशा है वो बहुत निम्न कोटि की हो जाती है। ये बहुत खास बात है। जब आप विषयों में सुख भाव करके भोगते हैं, प्राण पोषण या कर्तव्य भाव का उसमें लेश मात्र नहीं है, केवल भोक्ता भाव, कर्ता भाव, तो बहुत गिरा हुआ चिंतन होने लगता है। क्रिया का यह फल है। आपकी चिंतन की धारा प्रापंचिक, बिल्कुल विवेकहीन होगी। और जब आप इन चंचल इंद्रियों और मन को प्रभु के नाम के बल से, सत्संग के बल से अंतर्मुख करते हैं, विषयों के सेवन की चाह होने पर भी उनका त्याग करते हैं, फिर धीरे धीरे चाह नष्ट हो जाती है, तो जो उच्च कोटि की भूमिका का चिंतन है वो प्रारंभ होता है। चाहे जितनी बुद्धि लगा लो, तुम वो चिंतन ही नहीं कर पाओगे। जो सुख दुख दोनों का नाश करके महाआनंद प्रदान करता है, वो चिंतन आप कर ही नहीं पाओगे। वो तभी कर पाओगे जब आप सिद्धांत से चलोगे। ये खूब अनुभव की हुई महापुरुषों की बातें, शास्त्रों की बातें, जो शास्त्रों में लिखा है इसका साक्षात्कार होता है। यथावत जैसा लिखा है वैसा ही अनुभव में आता है। वेद पुराण आगम निगम एक भी शब्द मिथ्या नहीं है। जब आपकी ठीक साधना होगी तो जो अनुभूति होगी वो लिखी है, प्रमाणित है वो अनुभूति। तुम्हारी कोई नई अनुभूति नहीं होगी। प्रमाण जो पहले महर्षियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने लिख दिया वही अनुभव होगा, कुछ भी नया अनुभव नहीं होता। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, अलमल मति घोरा नर्थकारीन्द्रियाणाम् अतिशय परितोषैर् दुष्करैर्दुस्तरैश्च विदधद दिवसशोको येन केनापि देह स्थितिमधिवश वृंदारण्य में कांतरत्या। हे भाई, ऐ साधक, ये समझ ले कि तेरा मन बहुत धोखेबाज है। बहुत बार प्रतिपल ये सुखों का प्रलोभन देकर
भगवद विस्मरण कराता है। ये हम साधकों की बात कर रहे हैं। विषयी पुरुषों का तो समझना ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसी को सुख मान करके भोग रहे हैं। धन कमाना इन किन प्रकारेण, फिर मनमानी इंद्रियों के भोगों को भोगना, तो वो समझते हैं हम बड़े हैं, हम बहुत सुखी हैं, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो भोगते हैं। तुम सुखी नहीं हो, तुम भ्रमित हो। इंद्रियों की गुलामी करके तुम सुखी हो सकते हो? सुखी तो वो होता है जो इंद्रिय और मन को अपने अधीन कर लेता है। इस संसार में कौन सुखी है? खूब धन कमा लिया, खूब आपके पास जन समुदाय है, आप जो चाहते हैं वो भोगते हैं। ये सुख नहीं है, ये भ्रम है। तुम्हारे समय को माया भ्रम में फंसाकर नष्ट कर रही है। अभी समझ में नहीं आ रहा, समझ जाओगे, समझ जाओगे। जब इनका फल आएगा तब समझ जाओगे। श्रीपाद कह रहे हैं अभी समझ जाओ, तो आगे जो विपत्ति आने वाली है, दुख आने वाला है, वो आपको नहीं मिलेगा। अलमल मति घोरानर्थ कारिंद्रियाणाम अतिशय परितोषैर दुष्करैर दुस्तरैश्च। अब इस दुष्ट इंद्रियों को, मन को बड़े कठिन कठिन उपायों से जो तुम भोग दे रहे थे, अब बंद कर दो, नहीं तो पछतई है अवसर बीते। मन पछतई है अवसर। अभी समय है भाई, फिर समय नहीं रहेगा तुम्हारे पास। पश्चाताप ही पश्चाताप हाथ लगेगा। ये बहुत धैर्य पूर्वक समझ करके आप खुद देखना क्या मिला है। जब किसी पर तुम आसक्त होते हैं तो माया की चाल होती है। कभी वो ऐसी वृत्ति प्रकट करती है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कि आप एकदम राग में डूब जाएं, और कभी स्वाभाविक ऐसी वृत्ति प्रकट करती है कि आपको भारी जलन पैदा हो। अब राग छोड़ नहीं सकते, अब जलन से हो। धीरे धीरे वो राग ऐसी प्रतिकूलता पैदा करता है कि उसके हृदय में बस यही आता है, अब तो हिंसा ही एक उपाय है, या अपनी या सामने वाले की। ये माया की चाल। जो कहा गया है कि सर्वनाश हो जाता है, वो यही सर्वनाश है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, तो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बुद्धिनाश को ही सर्वनाश कहा गया है। बुद्धि नष्ट हो गई मतलब सब कुछ नष्ट हो गया। बुद्धि में प्रकाश हो रहा है मतलब सब कुछ प्राप्त हो रहा है। ये बहुत घोर अनर्थकारी इंद्रियां हैं, श्रीपाद कह रहे हैं। सच्ची, जिस समय हम उपासक की बात कर रहे हैं, उपासक एकाग्रता पूर्वक सही दिनचर्या 2, 4, 10, 20 दिन, महीना भर चलाएगा, एक आनंद की उमगन आएगी। आनंद की उमगन में वो थोड़ा बेपरवाह होने लगता है। जहां थोड़ा बेपरवाह हुआ, उस बेपरवाही में इंद्रियां उसे फंसा देती हैं। हंसी, मजाक, मनोरंजन। जहां वो इसमें हल्का सा फंसा, रास्ता बना दिया भोग का। जहां उधर लगा तो उसे लगा कि जीवन का लाभ यही है, गिर गया। जहां गिरा बस फिर जो दुर्दशा होती है वो केवल उसका हृदय जानता है। उपासक की बात कर रहा हूं। विषयी पुरुष तो उसमें गर्व करता है कि मैंने आज ये भोगा, अज्ञानी है। लेकिन उपासक की जो दुर्दशा हृदय में होती है, सच्चा, इसीलिए कह रहे हैं अलमल मति घोरा अनर्थकारी इंद्रियाणाम मतिशय परितोषैर दुष्करैर दुस्तरैश्च। इनसे पार पा जाना बहुत कठिन है मन और इंद्रियों से।
इनका दुलार करते करते तुम्हारी दुर्गति हो गई है। दुर्गति का तात्पर्य हम किसी बाहर प्रकरण से ना लें, अंदर से लें। क्या तुम्हारा चिंतन चल रहा है? देखो अपने चिंतन की दशा। कोई व्यक्ति होगा, कोई वस्तु होगा, कोई स्थान होगा, या राग में चिंतन हो रहा अनुकूल, या द्वेष में प्रतिकूल, जलते रहो। इस पावन समय को नष्ट करते रहो। यही नष्ट कर, यही दुर्दशा है। बोले भोगोगे तुम्हारी दुर्दशा होगी, तो तुम दुर्दशा को ले जाते हो केवल शरीर में कि कोई अंग भंग हो जाएगा। नहीं, वासनाओं की भीड़ जमा हो जाएगी, बुद्धि निर्णय करने में असमर्थ हो जाएगी, तुम शोक चिंता इन दुखों से व्याप्त हो जाओगे, विषाद से ग्रस्त हो जाओगे, कोई रास्ता ही नहीं मिलता। ध्यान रखना, भगवत शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले को शांति का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। ये विषय बड़े बड़े ज्ञानियों के भी चित्त का अपहरण कर लेते हैं, बोधवानों का नहीं। बोध शब्द अलग है, ज्ञानी शब्द अलग है। जो ज्ञान हुआ उसका परिणाम है इंद्रियों पर विजय। श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त उपासक अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। फिर जो बोध होता है वो परम शांति मचिरेणाधिगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त होता है। पहले तो मानो ये बात कि तुम्हारा मन और इंद्रियां अनर्थकारी हैं। अब इंद्रियों को दुलार करना बंद करो, ये घोर अनर्थ पैदा कर देती है, घोर अनर्थ। वर्षों लगता है इंद्रियों को कब्जे करने में। कुसंग में कुछ मिनट में वर्षों के द्वारा शासन में लाई गई इंद्रियां एकदम फ्री हो जाती है। वर्षों की कमाई एक मिनट में गमाई। बहुत बड़ी चाल है इन इंद्रियों की। साधक उन्हीं इंद्रियों से खुशी चाहता है, आनंद चाहता है। वो देख कर मनोरंजन करके समझता है मैं बहुत विद्वान हूं, बहुत ज्ञानी हूं, बहुत चतुर हूं, हमारी कोई बात जानता। अरे किसी के जानने की जरूरत नहीं, तुम ही जान जाओगे। रोगे कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। हमारी ये बातें कड़वी जरूर लगेंगी लेकिन बहुत मीठा फल देने वाली। यद तग्रे विषम्यु परिणामे अमृतोपमम। ये बातें सुनने में तुम्हें विष जैसा लगेगा, परिणाम में अमृत मिलेगा। विषय भोग प्रलोभन की बातें अमृत जैसी पहले सुनने में लगती, परिणाम बहुत भारी विषवत होता है। विदधदिव सशोको एन केनापि देह स्थित मधिवश वृंदारण्य में कांतरत्या। अब इन इंद्रियों को दुलार करने का प्रयोजन छोड़ो, पहले निश्चय करो शास्त्र सम्मत विषय सेवन करेंगे, अन्यथा नहीं। तो जो जहां है शास्त्रा अधिकारानुसार भगवत समर्पित विषय, यही सबसे बड़ा बंधन है। यही बंधन जिसे आप सुख समझते हैं ना, यही सुख भाव से इस ज्ञान समुद्र जीव को बांध लिया माया ने, जिसका कभी भी बंधन नहीं हो सकता, वो इसी सुख भाव से बंधा हुआ है। अगर दुखालय को दुख बुद्धि से देख पावे तो अभी भाग पड़े भगवान की तरफ, इसीलिए नहीं भाग पाता। बुद्धि है, प्रयोग उसका नहीं। अब जैसे भजन नहीं है तो प्रश्न आया कि आप कहते मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ और बड़ा, अब तो बहुत जनसंख्या बढ़ रही, तो कहां से आ रही? तो आप जगह एक बीता देखो खोद करके, इतनी दीमक है, इतने जीव हैं कि एक जिला में जितने मनुष्य हैं उतनी हाथ दो हाथ में दीमक निकल आएगी। अब वो जब आदमी बनेंगे तब तुम्हें ज्ञान है, अनंत ब्रह्मांड है, कौन से जीव की कहां गति कैसे भेजी जा रही। कलयुग को महर्षियों ने प्रणाम किया है, ब्रह्म ऋषियों ने प्रणाम किया है। जितना लाभ आप कलयुग में वृंदावन का ले रहे हैं अन्य युगों में नहीं ले पाए।
जितनी जल्दी भगवत प्राप्ति कलयुग में होती अन्य युगों में नहीं होती। 10-10 हजार वर्ष तपस्या करके जो फल प्राप्त अन्य युगों में करते थे, दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर, दोनों हाथ उठाकर आकाश दृष्टि करके मंत्र जप कर रहे हैं, जल में खड़े होके 24 घंटे नाम कीर्तन में वो फल प्राप्त हो जाएगा। जो 10,000 वर्ष तपस्या, कलयुग बहुत प्रणाम करने योग्य है, पर आप भगवद विमुख हो जाओगे तो भ्रष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। तो क्या और युगों में ऐसे आचरण वाले व्यक्ति नहीं थे क्या? कम थे। ऐसे ही भगवद आचरण वाले क्या कलयुग में नहीं है क्या? कम है। बहुतायत है अधर्माचरण करने की प्रवृत्ति, बहुतायत है इसकी। अब आपको अंदर से सोचना है कि मेरा प्रयोजन इंद्रियों का दुलार करना नहीं है, अभी ठीक होने लगेगा, पर ये सोचना आचरण में उतारना होना चाहिए। नहीं सोचते तो बोलते रहते हैं वैसा नहीं करेंगे, पर वो कसम और नियम 1 मिनट लगता है तोड़ने में। इसके बाद फिर रो बैठ के क्या हो गया, ऐसा मैंने क्यों किया, फिर भी ठीक नहीं होगा, फिर 2-4-6 दिन फिर वहीं पहुंच जाओगे, फिर निराश हो जाओगे, अब तो हम चलने लायक ही नहीं भगवत मार्ग में। इसलिए प्रार्थना है, अलमल मति घोरानर्थ कारेन्द्रियाणा मतिशय परितोषैर दुष्करैर दुस्तरैश्च। अब इंद्रियों के परितोष वाली बातें छोड़ो, अब इंद्रियों का पोषण मत करो। जो धर्म विरुद्ध भोग चाहती, जलना ही पड़ेगा, जलना, जलन शब्द याद कर लो। ये जलन तभी होती है जैसे कोई भी साधक विचलित है, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे बहुत परेशानी हो रही, ऐसा वैसा, गलत कर रहे हो, जांच लो, जांच लो, गलत चिंतन है, गलत आचरण है, नहीं तो अभी प्रारंभ में ही मस्ती प्रारंभ हो जाएगी। वो एक अध्यात्म की जो जलन पाप नष्ट करने वाली, वो मन बुद्धि चित्त इनको शीतलता प्रदान करती है। ये जागतिक जो जलन है, ये आपका आचरण गलत है कहीं, नहीं तो उसी मार्ग में चले हुए पथिक है। वो एक आध्यात्मिक जलन होती है, कैसे विकार दूर हो, ऐसा वो विक्षिप्त नहीं होता, प्रवीण होता चला जाता है। कैसे का उसको उत्तर मिलेगा, क्योंकि सही मार्ग में चल रहा है। जब आप गलत कर रहे हो, गलत संग कर रहे हो, गलत आचरण कर रहे हो, शास्त्र विरुद्ध वार्ता कर रहे हो, शास्त्र विरुद्ध चिंतन कर रहे हो, तब तुम्हें वो विक्षेप प्राप्त होगा, जिसके लिए तुम पागलपन प्रकट करते हो कि अब मुझसे सहा नहीं जा रहा, रहा नहीं जा रहा, क्योंकि आग बढ़ा दी तुमने, उसको फूस दे दिया, घास फूस जमा कर दी, अब ज्वाला बढ़ रही है, तुम्हारी गलती। जब हम गुरुजनों की शरण में हैं, प्रभु की शरण में, तो मुझे कल्याण की भी परवाह नहीं, तो चिंता किस बात की। मेरा मन, मेरा तन, मेरे प्राण आराध्य देव गुरुदेव को समर्पित है, देख लेंगे वो, संभाल लेंगे वो, बेपरवाह होकर राधा राधा राधा। कहां समझ में आ रहा है? नहीं, इंद्रिय और मन की बात समझ में आ रही, क्योंकि वो बहुत मुझे सुख देते हैं। स्पष्ट समझ लीजिए, गुरुजनों की बात और शास्त्र की बात इसलिए समझ में नहीं आती, ये पराये हैं, लेकिन इंद्रियां और मन ये मेरे नहीं, मैं ही हूं, ऐसा अनुभव, ये माया का खेल, इनके द्वारा सिखाई बात सच्ची बात है, इनके द्वारा परोसा गया भ्रमात्मक भोग, ये सुख देने वाले, ये गुरुजन शास्त्र, ये अंदर की, ये मत घोरा अनर्थकारी, ये घोर अनर्थकारी बुद्धि है अंदर की। अब इसे सुधारिए, श्रीपाद कहे। क्या करे? बोले विदधदिवस सशोको एन केनापि देह, एन केन प्रकारेण, जैसे धर्म की कमाई से तुम्हारा शरीर निर्वाह हो वैसे चलो। गृहस्थ हो, विरक्त हो, आकाश वृत्ति, भिक्षावृत्ति, मधुकरी वृत्ति आदि, जैसे उससे निर्वाह करो। किसी भी का अन्य का आश्रय न लो, तो तुम कभी शोकातुर नहीं होगे विषयों के लिए। एक एक शब्द पकड़ने लायक है। अगर आप धर्म पूर्वक चलते हैं
धर्म की कमाई से नमक रोटी खाते हैं, आप चैन में रहेंगे, मस्त रहेंगे, क्योंकि भगवत मार्ग के पथिक है। गृहस्थ होते हुए आप अधर्म की कमाई कर रहे हैं, करोड़ों रुपए जमा हैं, भगवत विमुख हो, तुम्हें चैन नहीं मिल सकती, जिसे शांति कहते हैं, जिसे विश्राम कहते हैं, जिसे आनंद कहते हैं, स्वप्न में अनुभव नहीं हो सकता। करके देखो, जल रहे, खूब करके देख लो, जलते ही रहोगे। ये पद, ये शरीर, ये भोग, ये वाहवाही, ये स्वाप्निक है, चंद मिनट की है। तुम्हारी वाहवाही क्या, जहां बड़े बड़े ताज उतार के रखते थे वो भी नहीं रहे। बहुत सावधान। ये अहंकार, ये इंद्रियों का दुलार, ये मन का दुलार तुम्हारा अनर्थ है, अनर्थ। समझ में नहीं आ रहा, समझ जाओ, निकल जाओ। तुम ही फंसे हो, सुख की बुद्धि ने तुम्हें फंसाया है, और इसका नाम दुखालय है, सुख नहीं है, नहीं है सुख। तुम्हारी बुद्धि अनर्थकारी तुम्हें धोखा दे रही है। अभी कैसे समझ, बहुत अल्प बुद्धि है, तर्क करते हैं, तर्क करते हैं। अब तर्क तो उस बुद्धि में जो पवित्र है, तो पवित्र तर्क आवे। अब बहुत अज्ञान से घिरी हुई बुद्धि क्या इन शास्त्रों को समझेगी? तुम्हारा भोजन ठीक नहीं, थोड़ी भी मर्यादा नहीं, गुरुजनों का सेवन नहीं, पवित्र विचार नहीं, तो तुम शास्त्र समझ जाओगे। जो ब्रह्मानंद में, भगवदानंद में छके हुए महापुरुषों ने आंतरिक अनुभव लिख, वो तुम समझ जाओगे, बहुत बड़े महापुरुष हो गए तब तो। नहीं, पहले शरणागत हो, अहंकार गलित करो, फिर जब अहम रहित बुद्धि होती है, वो भगवदानंद पर विचार करने की योग्य हो जाती है। अभी तो देहाभिमान है, जितना भी चिंतन करोगे वो प्रकृतिजन्य ही होगा। तो जैसे बने एन केन प्रकारेण धर्म युक्त पदार्थों के द्वारा शरीर यात्रा करो। एन केनापि देह स्थित, ये चटोरापन इंद्रियों का बंद करो। बहुत खा पी लिया है, बहुत सब ये जो गंदे गंदे पदार्थ दूसरों के शरीरों का हनन करके खाने की बातें, कैसे निकृष्ट बुद्धि हो गई। उल्टी नहीं आती तुम्हें, बमन नहीं होता तुम्हें बात सोच के? पर बुद्धि है, देखो अनर्थकारी बुद्धि है। अरे बहुत बलिष्ठ कर देता है वो, खाओ बस विजय प्राप्त कर लोगे। किस पर, किस पर विजय? इंद्रियों के गुलाम होते जा रहे हो, मन के गुलाम होते जा रहे हो, विषयों की अधीनता बढ़ रही है, तुम स्वतंत्र कहां हो रहे हो, तुम विजयी कहां हो रहे हो, तुम तो हारते चले जा रहे हो। भला कहीं अपवित्र पदार्थ पाकर तुम्हारी बुद्धि प्रवीण होगी, ठीक से निर्णय कर पाएगी? मान जाओ हमारी बात, यही माया की चाल है। सावधान, ये अनर्थकारी बुद्धि तुम्हें नष्ट कर देगी। तुम श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लो, सत्संग सुनो, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की दृढ़ता हृदय में आ जाए तो सब विकारों के जीतने की सामर्थ्य आ जाती है। अच्छा ही नहीं लगता, सही मानो। देखा है, कभी कभी हम कहते हैं कि भगवान के चरित्र से भी बढ़कर भक्तों के चरित्र में हमें विशेष आनंद और विशेष अनुभूतियां मिलती हैं। क्यों? क्योंकि जब भगवान के लिए कोई आश्चर्यमयी बात आती है तो ये हमारे हृदय में बैठा ना कि कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ भगवान है, कोई आश्चर्य नहीं होता क्योंकि वो भगवान है। लेकिन तब आश्चर्य होता है जब वो प्रकृति की धरा में और फिर वो भगवत धरा की ऊंचाई में, तब आश्चर्य होता है कि हाँ ये बात आश्चर्य वाली है। मायाकृत प्रपंचों में फंसा हुआ, फिर मायातीत इतनी ऊंचाई, वो बात समझ में आती। कैसे चला, कैसे माया को त्यागा, कैसे भगवदानंद में मगन। मेरे प्रभु का कोई भी कृत्य आश्चर्य में थोड़ी है, वो तो सर्वाश्चर्य में स्वयं है सरकार। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, अन्यथा कर तुम, जो हो ही नहीं सकता वो भी कर दे।
जैसे आप केवल कान से ही सुन सकते हैं, प्रभु किसी भी रोमकूप से देख सकते हैं और वहां से सुन सकते हैं, कहीं से भी आहार ग्रहण कर सकते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, वो सर्वतो मुख वाले सर्वतो नेत्र वाले हैं। बिल्कुल महर्षियों ने गाया, फिर भी कह दिया कि सामर्थ्य नहीं कि आपकी उन प्रभु की महिमा में कोई आश्चर्य की बात है। श्रीपाद कह रहे हैं, लुठन रासस्थल्याम निरवधि पठन कृष्ण चरितम। जैसे हो सके वैसे देर निर्वाह करो धर्मयुक्त पदार्थों से। तुम्हें शोकातुर नहीं होना पड़ेगा विषय के लिए, संसार के संबंधों के लिए या किसी भी व्यवस्था के लिए नहीं होना पड़ेगा। हम अल्पज्ञता के कारण शोकातुर भविष्य के लिए हो जाते हैं कि भविष्य में हमारा क्या होगा, वर्तमान तो ठीक चल रहा है। ये भविष्य की जो बात है वो शरणागत नहीं है, इसलिए है। बोले शरणागत नहीं, वो तो साधु है। अरे तो बेस रख लिया है, अभी हृदय शरणागत नहीं हुआ, भविष्य की चिंता बिल्कुल, न भूत की, न वर्तमान की, न भविष्य की। शरणागत के हृदय से इन चिंताओं का अपहरण हो जाता है। भगवान बलराम जी को सखा का रूप रख करके खेल रहा था प्रलंबासुर। देखा श्री कृष्ण तो बड़े चतुर हैं, इनको प्रवीण हैं, इनको खेल में फंसा के ले जाना बड़ा कठिन। तो बलराम जी को उसने अपनी पीठ में लाद लिया। बलराम जी को भय लगा, फिर स्वरूप का वो एकदम एक घूसा मारा, पधार गए। तत्कालिक तो भय लगा ना कि असुर अपहरण कर रहा है। ऐसे कितना भी हो तत्कालिक, अब जैसे अभी कोई बड़ी जोर की आवाज हो, ऐसे सब हो जाए, वो तत्कालिक विचार जब विवेक से करे तो उसे काटा जाता है। हमारा जीवन तो प्रभु के लिए है, जैसे भी जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। क्या वो भविष्य का चिंतन सही था? बिल्कुल गलत, बिल्कुल अस्तित्वहीन। ऐसे ही जब हम अपने आराध्य से देव से अलग होकर शरीर को सोचते हैं तो भूत की चिंता, वर्तमान की चिंता, भविष्य की चिंता, मैंने ऐसा किया उसे भोगना पड़ेगा, ऐसा ना करते तो ऐसा, भूत की चिंता, वर्तमान की चिंता, भविष्य की, ये तीनों चिंताओं का अपहरण हो जाता है शरणागति से। ये हम विश्वास के लिए कह रहे हैं, हमें आगे के विषय में नहीं सोचना। हमारा आज, हमारा कल सब मंगल होगा, क्योंकि हम मंगल भवन प्रभु की शरण में हैं। तुम्हें शोक प्राप्त नहीं होगा, ये बहुत मतलब विश्वास की बात। जैसे वृद्ध शरीर, आप वृंदावन वास कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब घर जाना पड़ेगा, कोई हमारी सेवा, जाना पड़ेगा। घर है आपके, घर ना है, घर वाले, जाना पड़ेगा। और जिनके है ही नहीं, घर वाले ही प्रिया प्रीतम, वृंदावनी घर है, जाए तो कहां, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, कोई ठौर ही नहीं। तो हमने ऐसे देखा है, ऐसे एक भी शिष्य नहीं जीवन में बनाया था, एक भी रुपया नहीं था, परम अकिंचन संत। तो अपने कई लोग सेवा में प्रेरित किए गए भगवत प्रेरणा से। तो इस समय उनका स्नान होता, जानते हो कैसे स्नान होता था? जैसे माँ बच्चे को गोद में लेती, एक साधु गोद में लेके बैठता था और एक अनुकूल जल के द्वारा स्नान कराया, तो दूसरे के हृदय में जल्दी तुम हटो, हम सेवा, वो शरीर पोछा, तीसरा लंगोटी लिए खड़ा है, लंगोटी पहनाया, सजा के बैठाल दिया, तिलक लगा के 1 बजे तक माला जप रहे। ऐसे हाथ में सौंच, ऐसे कौन करवा रहा है? जिनका कोई आश्रय नहीं प्रभु के सिवा, उनकी बात कह रहा हूं। ऐसे अगर आपका भरोसा है ना, परिवार है, घर है, जहां है वहां जाना पड़े। जब है ही नहीं तो फिर जो हैं वो विविध रूप धारण करके सेवा करते। इसलिए विश्वास को कभी मत टालो, विश्वास को मत हिलने दो। हमारा भविष्य में क्या होगा, अगर ये चिंता है तो अभी शरणागत तुम नहीं हो। उपासक की बात कहने की जरूरत नहीं रहेगी।
अगर सही निष्ठा है तो हृदय में ही वो स्फुरित ही नहीं होने देगा जिसके तुम आश्रित हो। जानते हो यहां विकार कैसे भेजे जाते हैं? तुम्हारी विवेक बुद्धि की परीक्षा और बल निरीक्षण करने के लिए ऐसे तुम्हें छोड़ दिया गया, और बिल्कुल तैनात खड़ा है वो, कहीं भी तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं हो सकता। पर तुम कैसे बचाव कर सकते हो, कैसे निकल सकते हो? अगर प्रवीणता है तो ठीक, अगर रो दिए तो वो दृश्य नहीं रहेगा भय वाला। जब वो उपस्थित है तब, और अनुपस्थिति में तो आएगा ही नहीं। तुम सोचते क्या हो? जो आराध्य देव है, जो गुरु तत्व है, वो वहीं बैठा रहेगा जहां से स्फुरित होता है, वहीं दबा देगा। प्रश्न की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पुकारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम शरणागत हो। पर वो अल्पज्ञता होने के कारण हम प्रकट को तो महत्व देते हैं और बाद के लिए सोचते हैं जब अप्रकट हो गए तो कैसे चलेगा। नहीं, आप देखना, प्रकट से ज्यादा सानिध्य अप्रकट में रहता है। अब भी प्रकट में आप हमारे पास कितनी देर रहते हैं, लेकिन आप हमारे वचन, हमारे आराध्य देव का नाम और मंत्र जप कर रहे हैं तो हर समय आप हमारे सानिध्य में अनुभव कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अनुभव में आएगा। गुरुदेव का कितना दुलार है, एकांत में पता चलता है, रोना आता है। आपके लिए जो तन मन प्राण है, कि जितना होना चाहिए वो है ही नहीं हृदय में, पर वो देने वाले इतने कृपालु हैं कि वो अपनी तरफ से देते ही चले जाते हैं। यहां सर झुकता चला जाता है कि अहेतु की कृपालु, अहेतु की कृपालु। प्रगट सानिध्य और अप्रकट सानिध्य, इन दोनों में अगर देखा जाए तो अप्रकट सानिध्य में विशेष कृपा का अनुभव है, क्योंकि उनके वचन, उनका चिंतन, उनके द्वारा दिया हुआ नाम मंत्र हर समय उनके सानिध्य का अनुभव कराता है। अगर ये नहीं तो प्रकट सानिध्य में रहते हुए भी आप अनुभव नहीं कर पाएंगे प्रकट सानिध्य के सुख का, निर्भयता का, शांति का, आनंद का। इन किन प्रकार जैसे वैसे आप शरीर का निर्वाह करते हुए शोक रहित होइए। इतना बड़ा मार्ग मिल गया है, फिर भी आप लालायित हैं कि आपको भोग नहीं मिल रहे, आपका मनोरंजन नहीं हो रहा, आपको कोई वस्तु की चाह समझ में नहीं आ रहा। अभी आपको जो मिलने के लिए घसीटा गया है, उसके लिए भारी भारी तपस्याएं करके भी वो फल नहीं प्राप्त कर पाए। हम तपस्या कर ही नहीं सकते वैसी, इसीलिए घसीटा है श्री जी ने कि तुम इस आओ, हमारे दुलार, हमारी कृपा के द्वारा तुम्हारा पोषण होगा। फिर तुम क्यों चिंता करते हो? क्या तुमने ऐसी तपस्या की, साधना की, संकल्प किया, तब ये पदवी प्राप्त की जो आज हो जहां? नहीं, तुम जानते भी नहीं हो तो घसीटा ना तुम्हें। तो जब इतना घसीट लिया तो आगे के लिए वो छोड़ थोड़ी देंगे। इनका स्वभाव एक बार जिसे पकड़ लिया उसे कभी छोड़ते नहीं। तो तुम भविष्य की चिंता रहित होकर, शोक रहित होकर के लुठन रासस्थल्याम निरवधि पठन कृष्ण चरितम, ये रास भूमि है वृंदावन, यहां लौटो, रज लगने दो शरीर में, और पठन कृष्ण चरितम, बहुत सावधानी से ये लिखा गया कृष्ण चरितम। जब आप भगवत चरित्र गाते हैं तो प्रिया जो बहुत प्रसन्न होती है। इधर राम चरितमानस में रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख। बड़े उच्च स्वर से भगवन नाम भगवत चरित्र यद गोविंद कथा सुधा रस हृदय, अगर मेरा हृदय गोविंद के नाम में, कथा में, तो उसका भाव यह है कि हमारी महारानी जी के प्राण प्रीतम बहुत सुख मिलता है। इसलिए कि इस रास स्थली में कृष्ण चरितम रटन, हा राधा कृष्ण थी, हा राधा, हा कृष्ण, प्रतिपद मटश्चापि परितः, तो त्रुटन नाना ग्रंथि स्फुटद मलभावोश्रुनिभैर नटन गायन वृंदावन मति महान पंकिलयति।
आह, रास स्थली वृंदावन की रज का सेवन और प्रभु श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण। जब हम वल्लभ, बहुत प्रिय नाम है प्यारी जी को, वल्लभ माने प्राण प्यारे, ये धाम है। जब हम प्रभु का नाम लेते तो प्यारी जो मुस्कुराते, प्यारी जू का नाम लेते तो प्यारे जो मुस्कुराते, प्यारे जो प्रसन्न होते तो प्यारी जू के चरणों में प्रीति प्रदान करते, प्यारी जो प्रसन्न होती तो प्रीतम के चरणों में। ये दोनों एक ही है। कभी हा राधा, कभी हा श्याम, हा श्याम। एक एक क्षण हम यहां परम सुकृत प्राप्त कर रहे हैं। क्या? प्रतिपद मटश्चाप परिता। एक एक कदम यहां जो चल रहे हो ना, पूरे तीर्थों की परिक्रमा करने का फल भी लघु हो जाएगा वृंदावन की बीथियों में विचरण करना। जैसे आप सत्संग के लिए आ रहे हैं, जैसे आप बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, एक एक कदम आपका बहुत पुण्यमय है। जैसे कोई कोई भाग्यशाली जन ये बताते हैं कि अमुक जगह से पद यात्रा करते आ रहे हैं, दंडवत करते आ रहे हैं। वो हमारे लिए नहीं, महारानी जी का महल वृंदावन धाम है। इतना सौभाग्य, एक एक कदम तुम महारानी जी के महल के लिए आ रहे हो ना। कहां जा रहे हो? वृंदावन। किसके पास जा रहे हो? राधा के कुंज। स्वामिनी जी, यहां उनका वैभव है। एक एक पद, प्रतिपद मटश्चापि परितः। क्या पुण्य मिला? बोले त्रुटन नाना ग्रंथि। नाना ग्रंथि केवल जड़ चेतन ग्रंथि का प्राय वर्णन होता है। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यहां कह रहे नाना ग्रंथि। तो नाना ग्रंथि क्या? हमारे न जाने कितने शुभ अशुभ कर्म हमें बांधे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बांधे हुए हैं। ये सब ग्रंथियां कटने लगी। पूरे श्लोक का इंद्रियों का दुलार करना, मन का दुलार करना बंद करो। जैसे भी धर्म पूर्वक इन किन प्रकारेण शरीर का भरण पोषण हो रहा है वैसे करो। और इस रास स्थली वृंदावन की रज का सेवन, भगवत चरित्रों का गायन और हा राधा हा कृष्ण ऐसा उच्चारण और एक एक कदम यहां चलना टहलना, बोले बड़े बड़े सुकृतों के ऊपर है। क्यों? क्योंकि सुकृत भी तो एक बंधन है और यहां के सुकृत त्रुटन नाना ग्रंथि, नाना प्रकार के जो बंधन महान दुख देने वाले हैं वो नष्ट हो जाते हैं। स्फुट दमल भावो श्रुणिबहिर, ऐसा निर्मल भाव प्रकट होता है कि आंसू बहने लगते हैं। नटन वो आनंद में भरकर नृत्य करता है, गायन प्रभु के नाम गुण कीर्तन करता है। वृंदावन मति महान पंकिलयति, वो अपने आंसुओं से वृंदावन की रज को गीला करता हुआ जीवन व्यतीत करता है। आंसुओं से भूमि गीली हुई, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, ये जीवन का परम लाभ है। चलते हैं परम पावन भगवान श्री रामचंद्र जी के कलिमलहारी चरित्र का कथन श्रवण करके अपने आराध्य देव के चरणों की अनन्य निष्ठा अनन्य भक्ति को प्राप्त करते हैं। प्रसंग चल रहा है महान भागवत प्रभु के चरणारविंद की अद्भुत रति से युक्त और भगवान के प्रताप बल से अद्वितीय बलशाली महाबली हनुमान संपूर्ण लंका में आग लगा करके अपनी पूंछ को समुद्र में फिर स्नान करके और सीता जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए। पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे, ठाड़ भयो कर जोरी, मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, चूड़ामणि उतारि तब दयऊ, हरषि समेत
पवन सुत लयऊ कहेऊ तात, असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हनुमान जी ने प्रणाम करके कहा, हे माता, जब प्रभु ने हमें आपकी खोज के लिए भेजा था तो मैं प्रभु का दास हूं, इस बात के प्रमाण के लिए ये अंगूठी। ऐसे ही मैं आपसे मिला हूं, इसका प्रमाण मुझे रघुनाथ जी को देना है। तो आप कुछ ऐसी पहचान दीजिए जिससे प्रभु देखते ही समझ जाएं कि हाँ, हम आपके दर्शन किए हैं, आपकी बात सुनी है, तो आप मुझे कोई पहचान दीजिए। तो केशव में विराजमान चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी को दी। हनुमान जी ने हृदय से लगा के प्रणाम करके उस पहचान को लिया। जानकी जी ने कहा कि हे वत्स, पहले तो प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम कहना और कहना कि यद्यपि आप पूर्ण काम हैं, आपके हृदय में किसी भी प्रकार की कोई भी कामना स्फुरित ही नहीं होती, तथापि आपका एक नाम है दीनों पर दया करने वाले दीन दयाल। आपका एक विरद है कि जो दीन है उस पर दया करके आप रक्षा करते हैं, यह आपका बाना है। प्रभु, मैं इस समय बहुत आपके विरह में दीन हो रही हूं, मेरे इस संकट का निवारण शीघ्र होना चाहिए। हे हनुमंत लाल, प्रभु को याद दिलाना कि जयंत ने जरा सी गलती की थी, सीता चरण चूच हतभागा, तो आपके बाण ने समस्त ब्रह्मांडों में उसे चैन नहीं लेने दी थी। और ये रावण भारी गलती कर रहा है और ये चैन से रह रहा है। मैं विरह से दुखी हूं। प्रभु, अगर 1 महीने में आप नहीं आए तो मुझे जीत ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसने 1 महीने का समय दिया है, मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। हे हनुमान, अब तुम्हें देखकर थोड़ा सुख हुआ था, अब तुम भी जाने को कह रहे हो, कैसे मैं अपने को रोक पाऊं, कैसे मेरा हृदय शीतल हो। फिर वही दिन वही रात, आसपास राक्षसियों का घेरा, वही विराग्नि। जनक सुतहि समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पहिकीन। हनुमान जी ने बहुत तरह से श्री जानकी जी को समझाया कि आप धैर्य धारण करें, बहुत शीघ्र रघुनाथ जी सेना सहित यहाँ पधारेंगे और रावण का विनाश करके आपको ससम्मान साथ लेंगे। प्रणाम किया हनुमान जी ने, आदेश लेकर के भगवान की तरफ चले। अशोक वाटिका से बाहर निकले, छलांग लगाते समय ऐसी भयंकर गर्जना की कि निशाचरियों के गर्भ गिर गए। चलत महाधुनि गर्ज सिभारी, गर्भ श्रवहि सुनी निश्चर नारी। ये ही भगवान की तरफ छलांग लगानी थी समुद्र में, तो बोले गर्जना की, तो गर्भवती निशाचरियों के गर्भ गिर गए। एक ही छलांग में पुनः समुद्र को पार कर लिया। वानरों की सेना ने देखा कि महाबली हनुमान पधार रहे और मुख की तरफ देखा तो अद्भुत प्रसन्नता, नाच पड़े सब वानर, आनंदित हो, काम हो गया। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म
कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे श्री रामचंद्र कर काजा। देखते ही, जब पूछना नहीं पड़ा, देखते ही पता चल गया, हो गया काम। अद्भुत प्रसन्नता हनुमान जी के मुख में है, शरीर में तेज विराजमान है। सबको निश्चय हो गया प्रभु का कार्य पूरा हुआ, अब तो नया जन्म मिल गया, मानो प्राण आ गए हो। सब दौड़ दौड़ करके हनुमान जी को गले लगा रहे, हनुमान जी से मिल रहे हैं। जैसे प्यासी मछली को अगाध जल मिल जाए, ऐसे सब इंतजार कर रहे थे श्री हनुमान जी का। आपस में बात करते हुए सब चल पड़े। सबने कहा कि अब तो काम हो ही गया है, पहले मधुवन में जो रसीले फल है अपने लोग पाते हैं। पूरी जो बड़े बड़े यूथपति जन थे, रखवारे रोकने लगे, अब रोकने की जरूरत नहीं, सब फल खा रहे। वो 2-4 थप्पड़ तो लगाने ही पड़े उनको, रखवालों के। ये रखवाले सुग्रीव जी के द्वारा ही रखे गए। वो भाग के गए और सुग्रीव जी से कहा कि युवराज अंगद के साथ जितने यूथपति हैं, ये सब आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके फल खा रहे हैं। सुग्रीव जी बहुत प्रसन्न है। क्यों? बिना भगवान का काज की ऐसी हिम्मत ही नहीं हो सकती थी कि लौट पड़े। और फिर ये तो सूचना है कि राम काज हो गया। बहुत आनंदित। जो न होत सीता सुधि पाई, तो मधुवन के फल सके कि खाई। हमारा आदेश था बिना सीता की खोज के जो वापस लौटेगा मेरे हाथ से मारा जाएगा। इतना विचार कर ही रहे थे कि देखा कि जय श्री राम की जय घोष करते हुए श्री हनुमान जी महाराज, अंगद जी, जामवंत जी, ये बड़े बड़े यूथपति आ रहे हैं। सबने आकर के भगवान को प्रणाम किया। सुग्रीव जी ने पूछा कुशल है? तो भगवान श्री राम के चरणों की तरफ प्रणाम मुद्रा में कहा, चरणों के दर्शन से कुशल ही कुशल है, कार्य हो गया। सुग्रीव जी ने मानो इशारे, किसने कार्य किया? तो नाथ काज कीन्हेउ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। ये सिया जी की खोज का कार्य तो महाबली हनुमान जी ने किया है, हम सबकी प्राण रक्षा हो गई। सुग्रीव जी खड़े हुए हनुमान जी को हृदय से लगाया, श्री रघुनाथ जी के समीप पहुंचे। प्रभु आपकी कृपा से कार्य पूर्ण हुआ। स्वच्छ स्फटिक शिला पर प्रभु श्री राम विराजमान है, पार्श्व में लखनलाल सावधान खड़े हैं। अद्भुत भक्ति लक्ष्मण जी की, प्रभु के चरणों में अद्भुत प्रीति है। एक क्षण भी स्वसुख चिंतन नहीं। भगवान शयन कर रहे तो चरण चाप करके बैठ गए वीरासन में। भगवान बैठे हैं तो सावधान लक्ष्मण जी खड़े। सब सुग्रीव, हनुमान जी, जामवंत सब भगवान को प्रणाम किए। रघुनाथ जी सबको गले से लगा रहे हैं। कुशल मंगल नाथ, परम कुशल मंगल। आप पर जिसकी कृपा दृष्टि हो उसका कुशल मंगल नहीं, परम कुशल मंगल। जामवंत कहा सुनु रघुराया। बहुत ये बात पकड़नी चाहिए, हम बार बार इस बात को इसीलिए कहते हैं। प्रभु पूछ रहे कुशल मंगल, बोले प्रभु कुशल मंगल, अरे परम कुशल मंगल। जामवंत कहा सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु
त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। जाम्बवान ने कहा, हे रघुनाथ जी, हे नाथ, आपकी कृपा कोर जिसके ऊपर है सदा ही कुशल, मंगल ही मंगल है। कोई भी देवता मनुष्य मुनि ऐसा नहीं जिस पर आपकी कृपा है और वो उसे आशीर्वाद न दे। मांगने की जरूरत नहीं, भगवत कृपा पात्र को अपने आप हर दिशा से आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर देवता, लोकपाल, ऋषि, मुनि सब उसे अपने आप आशीर्वाद देते। सुर नर मुनि प्रसन्न ताऊ पर, और विजय उसी का वर्ण करती है जिस पर आपकी कृपा करो। वही विनयी होता है, वही गुण समुद्र होता है। त्रिभुवन में उसी का यश फैलता है नाथ जिस पर आपकी कृपा कोर है। आपकी कृपा से प्रभु सब कार्य हो गया। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र महाबली हनुमान जी ने जो सेवा की है, हजारों मुख हमारे हों फिर भी हम वर्णन नहीं कर सकते। जाम्बवान ने हनुमान जी की सारी जो लीलाएं हुई थी वो रघुनाथ जी को सुनाई। हनुमान जी सकुच में खड़े। जब अपने स्वामी के सामने कहीं बड़ाई होने लगे तो बहुत सकुच आना चाहिए। ये बात सुनते ही कि हनुमान जी की ऐसी ऐसी लीला, प्रभु खड़े होकर हनुमान जी को हृदय से लगाया। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्ष ही लाए। हृदय से लगा के कहा, कहो जानकी कैसी है, उनके प्राणों की रक्षा कैसे हो रही है। क्योंकि हमारा प्रगट सानिध्य नहीं तो उनका तो दुख हम ही समझ सकते, क्योंकि मेरा मन उन्हीं के पास है। वो अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु प्राणों की रक्षा असंभव थी, पर संभव इसी कारण से हो पाई कि हर समय आपका नाम पहरा दे रहा है, इसलिए प्राण नहीं निकल पा रहे। नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। निकलने का रास्ता ही नहीं प्राणों के, क्योंकि हर समय सियाजू के मुख से निकल रहा है राम राम राम। मानो राम नाम पहरा दे रहा है, प्राण नहीं निकलने दे रहा है। और आपका रूप ध्यान मानो दरवाजा बंद किए हुए है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए, मानो आपके रूप ध्यान में नेत्रों की एकाग्रता ताला लगाए हुए। पहरेदार नाम है, ताला सहित दरवाजा बंद है, कैसे प्राण निकले। आपका रूप ध्यान दरवाजा है और नेत्रों की नीचे की हुई एकाग्रता ये ताला है, तो कैसे प्रभु प्राण निकल जाए। प्रभु जब मैं चल रहा था तो माता ने मुझे पहचान दी थी, चिन्हारी दी थी, चूड़ामणि रघुनाथ जी को। जे ही चूड़ामणि प्रभु ने देखी तो हनुमान जी के अश्रु बहने लगे प्रभु का प्रेम देख के, और जल भरकर नेत्राश्रुओं में ओ कि कुछ कहा भी है सियाजू ने, माता ने कुछ कहा है। माता ने कहा, छोटे भाई समेत हमारे प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप तो दीन बंधु हैं, शरणागतों के दुख का हरण करने वाले हैं। मैं मन वचन कर्म से अनन्य भाव से आपके चरणों की अनुरागनी। फिर स्वामी ने मुझे त्याग कैसे दिया, मैंने क्या अपराध किया जो मुझे प्रभु का दर्शन, प्रभु का सानिध्य नहीं। हाँ, एक दोष मैं अपना मानती हूं कि आपका वियोग होते ही ये मेरे प्राण निकल नहीं गए, बस ये। किंतु हे नाथ, ये लोभ के कारण नहीं निकल रहे, नेत्रशिले प्राणों को नहीं निकलने दे रहे कि पुनः आपका रूप दर्शन होगा।
प्राण इसलिए व्याकुल होकर नहीं निकल रहे कि प्राणनाथ का सानिध्य मिलेगा। मेरे हृदय की दशा तो प्रभु आप जान ही रहे हो। विरह अग्नि है, ये शरीर रुई की भांति कब भस्म हो जाता। ये जो श्वासें निकल रही आग बढ़ाने वाली पवन है प्रभु, ये एक क्षण में ही आपसे विलग होते हुए नष्ट हो जाता, पर नेत्र दर्शन के लिए, प्राण प्राणनाथ के सानिध्य के लिए ये बचे हुए हैं। ये जो अश्रु वर्षा है मानो उस अग्नि को शांत कर रही है। हनुमान जी ने कहा प्रभु आगे शब्द नहीं कि मैं सियाजू की स्थिति आपसे वर्णन कर सकूं। उनके हृदय में कैसी पीड़ा है, हे दीनदयाल, बस वो आप समझ लीजिए, आगे हमारे शब्द नहीं कि मैं आपको कह सकूं। हे करुणानिधान, एक एक पल माता के लिए कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। प्रभु तुरंत चलिए और अपने भुजाओं के बल से इन दुष्ट राक्षसों का दलन करके जानकी जी को दर्शन दीजिए। सीता जी की ये बात सुनकर प्रभु के नेत्रों से जल प्रवाह होने, अश्रु प्रवाह होने लगा। प्रभु बोले, मन वचन और कर्म से जिसे मेरी गति है उसे क्या कभी विपत्ति दुख छू सकता है? हनुमान, जिसको एकमात्र मैं ही हूं, मन वचन कर्म से मेरा ही भरोसा है, तो क्या हनुमान उसको विपत्ति, उसको दुख छू सकता है क्या? तो हनुमान जी ने कहा नहीं। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। प्रभु विपत्ति तो तभी जब आपका सुमिरन न हो, आपका भजन न हो। मानो इशारे से कहा कि आंतरिक की स्थिति में जानकी जी हमारे सुमिरन में मगन है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। सच्ची विपत्ति तो वही है जब भगवत भजन नहीं हो रहा, जिस क्षण, जिस दिन, जिस जीवन में वो विपत्ति में जीवन है। सुमिरन नहीं हो रहा, सेवा नहीं हो रही, भजन नहीं हो रहा, वही का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जाओ तो सुमिरन भजन न होई। प्रभु आप तैयारी कीजिए, राक्षसों की बात क्या है, आपका आदेश की जरूरत है नाथ। अब जानकी जी के लिए विरह का समय नहीं रह गया। प्रभु जब पता चल गया कि जानकी जी कहाँ है, आप हनुमान जी की तरफ भगवान श्री राम देख रहे हैं और कहा, हे हनुमान, तुम्हारे जैसा मेरा उपकार करने वाला, ये भगवान का अद्भुत स्वभाव है। ये अपने जन को कितना दुलार करते हैं। भगवान कह रहे, तुम्हारे जैसा मेरा उपकार करने वाला कोई नहीं। अब इस उपकार के बदले में मैं कुछ कर सकूं ऐसा मेरे पास कुछ है नहीं। मेरे मन में आपके उपकार का इतना प्रभाव है कि आपके सामने नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ी बात है भगवान की, बहुत बड़ी बात। कह रहे हैं कि सुनि कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। हनुमान जी से भगवान श्री राम, जैसे गोपी जनों से भगवान श्री कृष्ण कहते मैं तुम्हारा ऋणी हूं, ऐसे ही हनुमान जी से कहते सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं कर विचार मन माही। ये बात जो हनुमान जी सुन रहे ना, उनकी जो स्थिति हो रही, भगवान शंकर अनुभव कैलाश से कर रहे, दूसरा कोई नहीं कर पा सकता। मेरे स्वामी कह रहे सुन सुत तो ही उरिन में, हे वत्स, ऐ पुत्र, ये संबंध, मैं तुमसे उरिन नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। और भगवान जिस कृपा भरी दृष्टि से हनुमान जी को देख रहे,
हनुमान जी को तो रोमांच हो रहा है, प्रेमाश्रु। अरे स्वयं प्रभु ऐसे बात सुनी, प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हर्षि हनुमंत, चरण पर्यो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु श्री राम के ऐसे वचन और ऐसा भगवान की भी अश्रुचन हनुमान जी को नहीं रहा गया, चरणों में गिर पड़े। प्रभु त्राहि माम नाथ, आप ऐसा मत कहो, आप ऐसा मत कहो। बार बार प्रभु उठाना चाह रहे हैं, पर हनुमान जी महाराज चरणों को कस के पकड़ के लिपट गए। बार बार प्रभु चाही उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। फिर प्रभु ऐसे दुलार कर रहे हनुमान जी के सर पर। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, मगन कौन हो रहे? सुमिर सुदशा मगन गौरी भगवान, क्योंकि उन्हीं के ऊपर हाथ पड़ रहा है। हनुमान जी के रूप रोमांच हो रहा है, आनंद में डूब रहे हैं भगवान शंकर। इतने डूब गए कि कथा रुक गई। उमा जी हाथ जोड़े, फिर सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथाति सुंदर, कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। प्रभु हनुमान जी उठा, हृदय से लगाया, हाथ पकड़ा और अपने समीप बैठाला। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दह्यो दुर्गयति बंका। ऐसे पास में बैठा हनुमान जी, सरक कर प्रभु के चरणों। बड़ा बलवान रावण है, उसके द्वारा ऐसे सुरक्षित लंका पर जामवंत जी ने बताया हमें सब, ऐसा कैसे तुमने कर लिया? ये है सावधानी, ये है। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। आज हमारे स्वामी बहुत प्रसन्न है, समीप से सरक के चरणों में बैठ बोले, प्रभु आप कह रहे हो कि कैसे समुद्र पार हुए, कैसे लंका में, ये सब। प्रभु शाखा मृग के बड़े मनुष्य, शाखा ते शाखा पर जाए। हमारी बात अगर पूछ रहे हो तो प्रभु बस इतनी सामर्थ्य मिली आपके द्वारा, एक डाल से दूसरी डाल में जाना। बंदरों की सामर्थ्य तो यही, शाखा मृग के यह मनुष्य, शाखा मृग माने अर्थात बानर, बानर की इतनी ही प्रभुता, एक डाल से दूसरी डाल पर जाना, शाखा ते शाखा पर जाए। और ये जो जामवंती जी ने सुनाया, नाग सिंधु हाटक पुरजाला, निश्चर गण बद विपिन उजाला, ये हमारे द्वारा नहीं हुआ प्रभु, मैं देख रहा था केवल। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ए समुद्र पार जाना, लंका जलाना, निशाचरों का वध करना, ये हमसे नहीं हुआ प्रभु, ये आपके प्रताप ने किया है। मैं देख रहा था आपके प्रताप, ये सब आपका प्रताप। हमारी सामर्थ्य तो एक डाल से दूसरी डाल पर जाने, ये भक्त का स्वरूप है। प्रभु से कह रहे, प्रभु ये भी कुछ नहीं है। ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तव प्रभाव बड़वा न लही, जारी सकई खलतूल। आहा, कह रहे कि रुई बड़वा नल को जला के राख कर देगी। रुई, एक सींग डालो, पहाड़ जैसी रुई भस्म। करें यदि आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो रुई इतनी बलवान हो जाए कि बड़वा नल को भस्म कर दे। प्रभु आप जिसके अनुकूल हो जाओ उसके लिए कुछ।
ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। बस पूरे जीवन का फल यही है, प्रभु प्रसन्न हो जाए। और वो प्रसन्न हैं। हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन पर उल्लंघन करते जा रहे हैं, फिर भी वो करुणा करके हमको अपनी तरफ ही घसीट रहे। पर हमारी मूढ़ता है कि हम उनकी आज्ञा उल्लंघन करते हैं, उनकी कृपा का अनादर करते हैं। पर ये उनकी महानता है कि इतने पर भी वो हमें संभाले हुए हैं। जब देखा कि भगवान बहुत प्रसन्न है तो अवसर बढ़िया है। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब दे दीजिए आप, जो हमारे हृदय में कुछ मांग है। क्या? नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनुपायिनी। सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एवं मस्तु तब कहेऊ भवानी। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव नयाना, ताहि भजन तजी भाव नाना। प्रभु ने सोचा कुछ क्या मांगो? प्रभु अपने चरणों की अनपायनी भक्ति दे दो, वो तो है ही। राम रसायन तुम्हारे पाशा, ये तो जानकी जी की दृष्टि से ही जागृत है और स्वयं भगवान के प्रेम में छके रहते हैं हनुमान जी। पर मांगा क्या? चरणों की भक्ति। भगवान कैलाशपति बोले कि हे उमा, जिसने भगवान श्री राम के स्वभाव को जान लिया, वो भजन छोड़कर फिर और कुछ उसे अच्छा ही नहीं लगेगा। समस्त बानर यूथपति वानर सेना, जय हो जय हो जय हो, कृपालु भगवान श्री राम की जय हो। ऐसे जय जयकार गूंजने लगा। सब शांत हुए। भगवान ने सुग्रीव जी को बुलाया, कहा तुरंत चलने की तैयारी करो, अब विलंब किस कारण का, तुरंत आज्ञा दो। बड़े बड़े यूथपतियों को भगवान निशाचरों के विनाश की तैयारी कर रहे हैं। तो देवता लोगों के मन भाई हुई ना, सबको रुला के रखा था रावण ने, सब फूलों की वर्षा कर रहे हैं। अब चले रघुनाथ जी निशाचरों का वध करने के लिए। वानरराज सुग्रीव की आज्ञा हुई, साफ सम्मुख प्रभु के। सेनापतियों की भीड़ थी। सेना कितनी थी वो तो भगवान कैलाशपति ने पहले ही कह दिया था कि वो तो मूर्खता होगी कि सेना की कोई संख्या गिन सके। अपार सेना, सेनापतियों की भीड़ थी। अनेक रंग के भालू यूथपति, अनेक रंग के बंदर, और अतुलनीय उनमें बल। सब प्रभु के चरणों में आके सिर नवा रहे हैं। रीछ वानर ऐसी गर्जना कर रहे हैं कि सुनकर भयभीत हो जाए। भगवान सबको कृपा दृष्टि से देख रहे हैं। प्रभु का कृपा दृष्टि से देखना कि ऐसा लग रहा था उनकी उछाल में कि मानो पर्वतों के पंख जग गए हैं, ऐसे उछल रहे थे आकाश की तरफ। भगवान श्री राम आज्ञा करे, सब प्रस्थान करो लंका की तरफ। जिनकी कीर्ति समस्त मंगलों का मूल है, प्रस्थान प्रारंभ हुआ। जानकी जी के बाएं नेत्र, बाएं भुजा फड़कने लगी। हाँ, सूचना मिल गई प्रभु आ रहे हैं। जानकी जी को शकुन हो रहे हैं, वैसे ही उल्टा रावण को, मंदोदरी को अब शकुन होने लगे। सेना चली, कौन वर्णन करे कि कितने भालू कितने बानर हैं, असंख्य। गर्जना पे गर्जना तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। भगवान की कृपा बल से परिपूर्ण बड़े बड़े नख ही जिनके शस्त्र हैं, इच्छा अनुसार विचरण करने वाले, कोई बावंडरी नहीं, कोई रोक टोक नहीं, महाबलशाली। बड़े बड़े बट वृक्ष, साल वृक्ष, ताल वृक्ष उखाड़ उखाड़ के सब कांधे पे रखे हुए, जय श्री राम चल रहे रावण की तरफ। कोई आकाश में उड़ रहा है, कोई जमीन पे चल रहा है, कोई बीच में चल रहा है। महान तेजस्वी।
भयंकर गर्जना, जिनकी गर्जना से दिशाओं के दिव्य हाथी भयभीत हो गए, चिघाड़ने लगे। समुद्र में खलबली पैदा हो गई। भगवान श्री राम कृपा दृष्टि से देखा ना, भालू और बानरों की तरफ करोड़ों बानर अट्टहास करते, दांत कटकटा रहे हैं, कितनी जल्दी समुद्र पार हो और राक्षसों को मिटिया मेट करें। एकदम आनंद छा रहा है। प्रबल प्रताप कौशलनाथ भगवान श्री राम की जय जय जयकारा लग रहा है। इस प्रकार समुद्र तट पर आए। अब वहां सब वृक्ष बांधा। हनुमान जी जब से लंका जला के गए हैं तो किसी को लंका में नींद नहीं आई है। अब क्या होगा, जिनका एक दूत आकर ये हाल कर गया लंका का, किसी को, रावण से लेकर पूरी प्रजा को, किसी को नींद नहीं आई। सब शोक से युक्त है। राक्षस कुल की स्त्रियां रात रात भर बैठ करके माथा पीटती, क्या होगा, अब तो नाश निश्चित है। जिनका दूत इतना बलशाली, वो जब आएंगे तो क्या होगा। वो जब स्वयं नगर में आएंगे तो हमें लगता है कि महान सर्वनाश होगा। मंदोदरी बहुत व्याकुल है, पर ये अभिमानी रावण सुनता थोड़ी है। वो भक्त हृदय है। रावण के समीप गए, चरण पकड़ लिया और हाथ जोड़कर कहा, तुम हमारे प्राण प्रीतम हो, हमारी बात समझ लो। कंत करस हरि सन परिहरऊ, मोर कहा अतिहित ही धरहु। समुझत जास दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चाहु भलाई। पैर पकड़े, हाथ जोड़ा, मंदोदरी ने कहा, प्रभु मेरी बात मान लो, तुम हमारे प्राण प्यारे हो, मेरा सुहाग हो, मैं डर रही हूं। हरि से विरोध छोड़ दो, तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, बस इनसे विरोध मत करो। अरे जिनके दूत का स्मरण करके निशाचरियों के गर्भ गिर रहे हैं, उनका अट्टहास जो सुना था, उनका जो विकराल रूप, गर्भ स्रवित हो रहे हैं, वो स्वामी जब आएंगे तो तुम्हारा क्या होगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहती हूं, आप मत जाओ, मंत्री को बुलाओ और सम्मान के साथ सीता जी को भेज दो, तो तुम्हारा राक्षस कुल बच जाएगा। नाथ, मुझे तो दिखाई दे रहा है, आपको भले दिखाई न दे रहा हो, कि भगवान शंभू भी अब आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, जिनकी आप आराधना करते हैं। भगवान ब्रह्मा का वरदान भी काम नहीं करेगा। अगर आप सीता जी को वापस नहीं करते तो हित न तुम्हार संभोज कीने, न भगवान शंकर तुम्हारा हित कर पाएंगे, न भगवान ब्रह्मा कर पाएंगे। मैं जानती हूं, भगवान के बाण का प्रभाव जानती हूं, अचूक और अमोघ, बिना लक्ष्य भेद किए बाण वापस नहीं जाता। महाराज आपको बुरा न लगे, तुम सब मेढक के समान हो उनके सामने, मंदोदरी के। ये तुम्हारे जितने वीर हैं, और भगवान का बाण काल सर्प है, एक झटके में लील जाएगा। हट छोड़ दो, अभिमान छोड़ दो, मैं जो कह रही हूं मेरी बात मान लो। है झटका ऐसे मंदोदरी को, क्या बात कह रही है, मेरी पत्नी होकर के मुझे डरा रही है। खूब ठहाका मार के हंसा और कहा, सचमुच सचमुच डरपोक, तेरा स्वभाव ही ऐसा है। रावण ने कहा, अरे मंगल के समय तुझे अमंगल दिखाई दे रहा है, बढ़िया बात कह रहा है, बात तो बढ़िया कह रहा है। हाँ, मंगल का समय है और तुझे अमंगल दिखाई दे रहा है, अर्थात तुम्हारा मन बहुत कमजोर, तुम सोच नहीं पा रहे हो, मेरा महामंगल होने जा रहा है। आंतरिक बात तो जो रावण ने कही, सभय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मनति काचा। बड़ा मंगल है सब,
निशाचर हैं, इनकी दुर्गति ही होती। आज इन सब को समेट कर भगवान के सामने ले जाऊंगा और इनका परम मंगल करूंगा। पर बात जो बाहरी है, मंदोदरी का क्या मंगल होगा? है बोले हमको भोजन व्यवस्था करनी पड़ती है, ये नर बानर सब आएंगे, खा के राक्षस चैन से सोएंगे, ये मंगल होगा। इतनी सेना आएगी तो सब खाएंगे ना चैन से। मंदोदरी माथा पकड़ रही, कैसे समझाऊं आपको? अरे तुम्हें पता है, तुम एक मनुष्य और बानर की बात करते हो, लोकपालों को नींद नहीं आती मेरे डर से, रावण ने कहा, और उसकी पत्नी होकर के तुम डर रही हो, बड़ी हंसी की बात है। रावण ने हंसी उड़ाई और मंदोदरी को पकड़कर हृदय से लगाया और बड़ा प्यार दिखाते हुए कहा, डरो मत, तुम अपने पति की भुजाओं का बल नहीं जानती, और सभा की तरफ चल पड़ा। मंदोदरी हृदय से विकल होकर भगवान का ध्यान करते हुए सोच रही कि प्रभु अब मुझे पक्का लग गया कि आपके हाथ से इसका वध निश्चित है, मेरा सुहाग उजड़ेगा, पक्का लग गया, क्योंकि समझाने पर भी ये समझ नहीं रहा है। जे ही वो सभा में बैठा, गुप्तचरों ने बताया कि शत्रु सेना समुद्र के तट पर पहुंच चुकी है, उस पार। मंत्रियों से पूछा, सलाह दीजिए क्या करना चाहिए, क्योंकि वो तो चढ़ाई करने पर तैयारी कर रहे हैं, समुद्र ही बीच में है केवल। ये सलाहकार ठीक होना चाहिए, सलाहकार अगर ठीक नहीं है तो बड़ी हानि हो जाती है। सचिव, वैद्य और गुरु, तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहीनाथ। अगर गुरु इस बात में कि चेला रूठ जाएगा, फिर वो दक्षिणा नहीं देगा, तो फिर चेला का सर्वनाश हो जाएगा। वो अपने गुरु धर्म से गिर गया, शिष्य का नाश हो जाएगा। अगर वैद्य ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये औषधि समय से लेना, वो यानी मीठी कोई औषधि दो, देखो दही आदि पीने के लिए आप हमें छूट दो, ये लो 1000 रुपया, रोगी मर जाएगा। अगर रोगी की प्रियता वैद्य के हृदय में रहेगी तो रोगी मर जाएगा। और अगर राजा की बात में बात मिलाना, मंत्रणा देने वाले अगर सीख, तो राज्य का नाश हो जाए। ठीक मंत्रणा, जैसे विदुर जी ने ठीक मंत्रणा दी, नहीं मानी, छोड़ दिया, दरबार ही छोड़ दिया, छोड़ करके बाहर चल, नहीं मुझे अब राजअन्न नहीं खाना, जो धर्म से नहीं चलता ये। जैसे विभीषण जी ने ठीक मंत्रणा दी, नहीं माने, छोड़ के भगवान की शरण में चले गए। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि भय या लोभवश, आशावश प्रिय बोलते हैं, हित की बात और प्रिय बात बोलने में अंतर है। मुंह चुपरी बात कहना और हित की बात कहना, इसमें अंतर। मुंह चुपरी बात नहीं कहनी चाहिए, न मंत्री को, न वैद्य को, न गुरुदेव को। ठीक बात कहो जिससे उसका मंगल हो जाए। रावण के लिए संयोग यही बन गया कि मंत्री वही मुंह मीठी बात करते जिससे रावण प्रसन्न हो। जब मंत्रियों की ये बात सुनी तो विभीषण जी खड़े हो गए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाकर कहा कि तात, यदि आज्ञा हो तो मैं कुछ बोलूं। हां बोलो। तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, क्षमा किया जाए। अगर अपना कल्याण चाहते हो, सुंदर यश चाहते हो, सुंदर बुद्धि चाहते हो, सुंदर गति चाहते हो, या कोई और भी सुख चाहते हो, तो सबसे पहले ये बात त्याग दे, पराई स्त्री को काम भाव से न देखे। ये सिद्धांत है। जो पर स्त्री को भोग दृष्टि से देखता है तो ना शुभ गति होगी, ना शुभ उसकी मति होगी, आगे चल करके वो बहुत कष्ट में फंस जाएगा। और आप देख लो, संसार में देख लो। विभीषण जी ने कहा कि क्षमा किया जाए। मैं मुंह चुपरी बात नहीं कहूंगा, सिद्धांत की बात कहूंगा, क्योंकि मंत्री भी हूं और आपका भाई भी हूं। सिद्धांत कहता है
कि जिसे अपना कल्याण चाहना हो, सुंदर यश चाहना हो, बुद्धि शुभ चाहनी हो, गति शुभ, नाना प्रकार के सुख चाहना हो, तो उसको सबसे पहला कार्य इस पर दृष्टि डालनी चाहिए कि कहीं परिस्त्री गमन की आदत तो नहीं है, कहीं मन में परिस्त्री के प्रति भोग वासना तो नहीं। अगर ये है तो सर्वनाश, बुद्धि का नाश सर्वनाश कहा जाता है। शुभ गति बिगड़ जाएगी, कोई भी सुख तुम्हें सुखी नहीं कर पाएगा, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा और नाना प्रकार की दुख विपत्तियां, संकट, अपमान ये घेर लेगा। जैसे चौथ का चंद्रमा नहीं देखा जाता, देखने से कलंक लगता है, ऐसे पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो। 14 भुवनों का वो स्वामी क्यों न हो, यदि वो ऐसा कुछ करेगा और वैर कर लेगा तो वो नष्ट हो जाएगा। चाहे समुद्र के समान उसमें गुण हो, बड़ा चतुर हो, पर उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। समुद्र के समान गुण हो, लाभ और भला हो ही नहीं सकता उसका। विभीषण जी कह रहे, नाथ, ये काम, क्रोध, मद और लोभ ये नरक के रास्ते हैं, इनका त्याग कर दो और भगवान राम का आश्रय लेकर भजन करो, ऐसा शास्त्र और संत पुरुष कहते हैं। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये भगवान राम कौन है। ये राजा नहीं हैं, ये समस्त ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं। संपूर्ण ईश्वर यश, श्री, धर्म, वैराग्य, ज्ञान इनका सेवन करता है, इनके आश्रित है। ये भगवान हैं, ये विकार रहित हैं, अजन्मा है, व्यापक हैं, अजय हैं, अनादि हैं, अनंत ब्रह्म हैं। कृपा करके वो धराधाम पर अवतीर्ण हुए हैं भक्त और ब्रह्म ऋषियों को सुख देने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मनुष्य शरीर धारण किया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले, शास्त्र और धर्म की रक्षा करने वाले प्रभु से आप वैर त्याग दीजिए और जाकर उनके चरणों में मस्तक नवाइए। प्रभु का स्वभाव मैं जानता हूं, जो शरण में आ जाता है उसके दुखों का नाश कर देते हैं। नाथ, प्रभु सर्व ईश्वर हैं। सियाजू को सम्मान के साथ उनको समर्पित कर दो और जाकर उनके चरणों का आश्रय लो, बहुत प्यार आपको प्रभु देंगे। विभीषण जी कह रहे, मैं उनके स्वभाव को जानता हूं, बहुत प्यार आपको देंगे। संपूर्ण जगत से द्रोह करने का जिसको पाप लग गया हो, अगर वो भी प्रभु, मतलब संपूर्ण जगत के द्रोह का पाप लगा हो और वो भी हमारे प्रभु की शरण में आ जाए तो प्रभु उसको निष्पाप कर देते हैं। यदि प्रभु का नाम जप किया जाए तो तीनों तापों का बहुत जल्दी समन हो जाएगा, दैहिक, दैविक, भौतिक। त्रिलोक में कहीं भी जाएगा परमानंद प्राप्त करेगा। इसलिए हर बात के बात में नाम जप करो, ऐसा प्रार्थना करते हैं। वो भगवान हैं, मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, तुम हृदय में हमारी बात को धारण करो। मैं आपके बार बार चरण पकड़ रहा हूं, आपसे विनती कर रहा हूं, ये मान, मोह, मद का त्याग कर कौशलापति भगवान श्री राम का आश्रय लो। मुन पुलस्त जी ने अपने शिष्य से बात कहला भेजी थी, उन्होंने मेरे से कहा था, आपसे नहीं कहा था। मैं अभी तक अवसर नहीं पाया था, लेकिन आज अवसर पाया हूं। तो ये बात, पुलस्त ऋषि की बात भी आपको कह रहा हूं कि आप प्रभु की शरण में जाइए, सिया जी को वापस कर दीजिए। माल्यवान नाम के बहुत ही बुद्धिमान मंत्री थे, वो खड़े हुए और रावण से कहा, जो विभीषण जी कह रहे हैं वही करना चाहिए, ये परम सत्य और सुखदायक है। ये छोटे भाई हैं और नीति के ये विभूषण हैं, अर्थात संपूर्ण नीति को ये धारण करते हैं। विभीषण जी जो कह रहे हैं रावण, तुमको वही हृदय में धारण करना चाहिए। तो रावण ने कहा, हटाओ इन दोनों को, हमको समझाने की चेष्टा करता है ये।
क्योंकि उसने ठान लिया था भजन न होई तामस देहा, अब बैर करूंगा इनसे। हटाओ इन दोनों को, मेरे शत्रु की महिमा मेरे दरबार में गा रहे हैं। अरे है कोई यहां? ऐसे गुस्सा आ गया रावण। माल्यवान ने सर झुकाया, वापस हो गए। विभीषण जी हाथ जोड़ के कहा कि मुझे इसका आप कुछ भी कहें, इसका हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने वाला, पर देखो आप इतना तो समझते ही हो कि अच्छी बुद्धि और बुरी बुद्धि सबके अंदर होती है। आप इस समय बुरी बुद्धि का आश्रय ले रहे हैं। जहां अच्छी बुद्धि होती है वहां सब सुख संपदा होती है, जहां बुरी बुद्धि होती है वहां दुख और विपदा होती है। मैं देख रहा हूं हे रावण, तुम्हारे हृदय में उल्टी बुद्धि है, बुरी बुद्धि है। इसी से आपको अमृतमयी बातें विषवत लग रही, हित करने वाले दुश्मन दिखाई दे रहे, सत्य बात कहने वाले मूर्ख दिखाई दे रहे। राक्षस कुल के लिए काल रात्रि है सियाजू, मैं कह रहा हूं, मेरी बात मान लो। मैं आपके फिर चरण पकड़ के हाथ जोड़ के तात चरण गही मांगमू, राखो मोर दुलार, सीता देहु राम कहूं, अहित न होई तुम्हार। शिष्य चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की।